वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन। स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर टू। वन रेज टू पावर टू मतलब वन का स्क्वायर, टू रेज टू पावर टू मतलब टू का स्क्वायर, थ्री रेज टू पावर टू मतलब थ्री का स्क्वायर। तो इस पावर टू का मतलब आप तो जानते हो, किसी भी नंबर को टू टाइम्स इंटू करना। तो वन को टू टाइम्स इंटू करोगे तो वन, टू को टू टाइम्स इंटू करोगे तो फोर, और थ्री को टू टाइम्स इंटू करोगे तो नाइन। इसी तरह फोर स्क्वायर इक्वल्स टू 16, फाइव स्क्वायर इक्वल्स टू 25, सिक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, सेवन स्क्वायर इक्वल्स टू 49, एट स्क्वायर इक्वल्स टू 64, नाइन स्क्वायर इक्वल्स टू 81, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100। और इसी तरह आप आगे भी कर सकते हो। 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121, 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 169, एंड 4 196, 15 to 25, 16 to 56, 17 to 89, है ना। तो इसी तरीके से आपको आगे भी करते रहना, कर लेना है। तो यहां पर आप देखिए जरा बेटा, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16। यानी कि अगर आप इनका यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे ये नंबर है 537, तो इसमें मैं पूछूं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस वाला नंबर, वंस प्लेस। भाई आप पढ़ते थे ना वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, तो वंस प्लेस पर जो नंबर है उसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट वाला नंबर देखिए आप, जो स्क्वायर्स हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो नंबर, तो 1, 4, 9, 6, 5, फिर 6 रिपीट हुआ यहाँ पर, फिर 9 रिपीट हुआ, फिर 4 रिपीट हुआ, और फिर 1 रिपीट हुआ, और एक और होता है 0। अब देखो फिर 1 रिपीट, फिर 4 रिपीट, फिर 9 रिपीट। यानी कि स्क्वायर जब होगा किसी चीज का तो वहां पर यूनिट डिजिट आपको 1 दिखेगी, 4 दिखेगी, 9 दिखेगी, ये 6 दिखेगी, 5 दिखेगी, या 0 दिखेगा। इसके अलावा और कोई नंबर आपको नहीं दिखेगा। तो अगर इसको मैं सीक्वेंस से लिख दूं तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर ये नंबर किसी भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे के नंबर के यूनिट डिजिट हैं, तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का, 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5 का। तो इनके यूनिट डिजिट ये हैं। अब इनके अलावा देखो कौन कौन से नंबर नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 7 नहीं है, और यहाँ पर 8 नहीं है। यानी कि जहां जहां ये नंबर दिखेंगे आपको वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 दिखेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और अगर ये नंबर्स दिखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बेटा नहीं होंगे। ठीक है, याद रखेंगे इतनी चीज को। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 गाइस क्या दिया है, यूनिट डिजिट, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि इन सभी नंबर्स और इसके बाद भी जो हमारे पास नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उन सभी का स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर में देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है। सभी जानते हैं यूनिट डिजिट क्या होती है, जो वंस प्लेस पर जो डिजिट होती है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो इसके लिए हमको स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट का यूज करेंगे। तो बेटा इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1। आपको मालूम है 1 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब कि 81 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा उसका भी जो आंसर होगा वो कितना होगा बेटा, 1 होगा। आइए करके देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि यूनिट डिजिट अगर इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लो तो 1 आएगा, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 रहेगा। करके देख लो भाई, 81 इंटू 81, तो इसको आप जब करोगे तो देखो 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, फिर 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 6 1 5 6, है ना, ये आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1। तो हमको ये पूरा स्क्वायर नहीं निकालना, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट बताना था। तो आप सीधे इसी के यूनिट डिजिट के स्क्वायर को करके आप कर सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। आइए सेकंड देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4। यानी कि जब आप 272 के जो नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला 799, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है बेटा, 9 है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है
1, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि 799 का जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आइए जरा इसमें देखिए, इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 8533 के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा, तो इसका 9 होगा। यानी कि आप इन सभी नंबर्स के यूनिट डिजिट का बस स्क्वायर कर लीजिए, आपको पूरे नंबर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट को फाइंड कर सकते हो, वेरी इजी मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। तो उन्होंने हमें से बोला है कि जितने सारे नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इन नंबर्स में किसी भी नंबर्स का यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर रीजन देना है, उसको बताना है कि ये स्क्वायर नहीं है तो क्यों नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो क्यों नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होना कितना जरूरी है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर इन नंबर्स में किसी भी नंबर में इनके पास यूनिट डिजिट है इनमें से कोई एक नंबर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन 0 के साथ ऐसा नहीं है, अगर 0 किसी नंबर में है तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। लेकिन अगर इवन नंबर में 0 है, इवन नंबर में 0 है, यानी कि अगर 2 0 हो या 4 0 हो या 6 0 हो, तब वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर ऑड नंबर में 0 होंगी, जैसे कि 1 0 हो या 3 0 हो या 5 0 हो, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन 1 4 5 6 9 के होने भर पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ऑड नंबर में 0 होंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जरा यहां पर चेक करते हैं 1057। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उन्होंने बोला है क्यों नहीं है, क्योंकि इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0 1 4 5 6 और 9। आपको मालूम है जिन नंबर की यूनिट डिजिट क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है और 7 होता है और 8 होता है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, है ना, हो ही नहीं सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट डज नॉट कंटेन अ यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 और 9, देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां भी देखिए 3, तो 3 इनमें है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली 8 भी इनमें नहीं आता, सिमिलरली 2 भी इनमें नहीं आता, सिमिलरली देखिए अब 0, तो 0 इनमें आता है, लेकिन बेटा इवन नंबर में 0 होनी चाहिए तब परफेक्ट स्क्वायर होता है। ऑड नंबर में अगर हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यहां पर देखो कितनी 0 हैं, 3 zeros हैं, तो 3 0 3 मतलब एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में जब 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर 2 है, देखो 2 इसमें नहीं आता, 2 उसमें आता है जिसमें स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर फिर से 3 0 हैं, तो 3 0 यानी कि ऑड नंबर में 0, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पर 1 0 है, तो 1 0 क्या होती है, ऑड होती है, ऑड नंबर होता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इनके यूनिट डिजिट जो है वो हमको यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर के लिए नहीं बोलते। ये परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट ये होने चाहिए, और 0 में इवन नंबर में 0 होनी चाहिए। तो ठीक है, इस तरीके से आप इनको जज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में अगर इन चारों नंबर्स का मैं स्क्वायर निकालूं तो कौन से नंबर्स का स्क्वायर ऑड नंबर में होगा। तो बेटा जिसका यूनिट डिजिट ऑड नंबर है उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर में होगा। लाइक इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा वो ऑड होगा। इसका स्क्वायर देखो जरा, यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 36 आएगा, और 36 का आखिरी यूनिट डिजिट कितना होता है, 6, विच इज इवन। तो यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा, इवन आएगा। और इसमें देखो जरा, इसका यूनिट डिजिट 9 है,